ओके बच्चे, एक बार दोबारा देख लो इक्वेशन को कि हमने क्या करना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। और मेन आपका क्या निकल के आएगा, ये वाला जो आपका फॉर्मूला। बट ये ध्यान रखो कि ये नहीं कि सिर्फ ये फॉर्मूला है तो आपको ये डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस फॉर्मूले को जस्ट क्रैम कर लोगे, ठीक है, या रट्टा मार लोगे, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है। और इसका एक सेशन हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल्स का भी लेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रैक्टिकल्स आते हैं। तो समटाइम्स होता है कि वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालो, तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्मूले से नहीं आपका निकलेगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ डिमांड ही उसमें चाहिए हमें, या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछ लेते हैं तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। वो तो क्योंकि थ्योरी बेस पे हो गया ना, एक्चुअल में तो इसी को लिखोगे। एक्सपोज उन्होंने बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालो, ठीक है, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, जनरली रिलेट करेंगी इसी से, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला जो यूज़ करके, क्लियर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल देना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और सिर्फ अगर प्राइस का पूछा है तो सिर्फ ये यूज़ करके क्या निकाल दो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ऑब्वियसली अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछिए फिर तो आपका ये वाला मेथड लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कंप्लीट सेशन लेंगे प्रैक्टिकल्स का। तो इसमें देखो उन्होंने बोला है कि इनिशियल प्राइस है आइसक्रीम का 4 पर कप, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस क्या है 4, एंड इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज़ 1 कप ओनली, मतलब डिमांड कितनी कर रहे हैं, सिर्फ 1 कप की। इफ़ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, मतलब प्राइस कितना फॉल हो गया उसका, 2 रुपये, डिमांड इंक्रीज़ हो गई है 4 कप, ठीक है, मतलब 4 हमने उसकी कप्स लेने शुरू कर दिया। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे, क्लियर। अब देखो सब ऐसे प्रॉपर आपने पूरा एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है, कि इनिशियल प्राइस सबसे पहले देखो P और Q क्या है आपके, इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड। इनिशियल प्राइस कितना था देखो 4, स्टार्टिंग प्राइस, और स्टार्टिंग डिमांड कितनी थी 1, ठीक है, तो वो क्वांटिटी आ गई आपकी 1। अब आपने क्या लेके चलना है, चलो ये दोनों हमारे पास चीज़ें आ गई, अब क्या लेके चलना है, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 कितना है, अब आपका करंट प्राइस कितना है, अब 2, वो 2 आ गया, माइनस प्रीवियस कितना था 4 क्या आया -2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, नेगेटिव में ही शो करना है अगर कोई चीज़ नेगेटिव आए तो। देन चेंज इन क्वांटिटी चाहिए हमें, तो चेंज इन क्वांटिटी मीन्स आपकी करंट क्वांटिटी Q1 वो कितनी है 4, क्लियर, और इनिशियल कितनी थी 1 कप, ठीक है, तो ये कितनी आ गई 3, ये पॉजिटिव आई है आपकी। तो जो चीज़ नेगेटिव में आएगी वो नेगेटिव में ही रहेगी, क्लियर। अब देखो इसके जो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव साइन शो हो रहा है, नेगेटिव साइन शो हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो इसमें हमने इसका नेगेटिव साइन ही शो करना है, क्यों, ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड का क्या है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अभी एक सिचुएशन भी आएगी जब आप देखेंगे कि आप नेगेटिव साइन क्यों लगाते हो। तो अब देखो ये आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी, क्लियर, 2 आ गया, देन 6, इट मीन्स 6/1 हो गया। 6/1 का मतलब क्या है कि इसमें 6 का मतलब क्या हुआ कि प्राइस के चेंज होने से जो वो है आपका डिमांड है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें अभी हमने कुछ वो करनी है, सिचुएशंस करनी है कि आपका डिमांड में 1 का चेंज आता है या फिर लेस का चेंज आता है या फिर ग्रेटर का चेंज आता है, ठीक है, ये चीज़ अभी हमने करनी है। तो ये चीज़ क्या आपको शो कर रहा है कि डिमांड में क्या है, एज़ कंपैरिजन टू प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें अगर नॉर्मल वैल्यूज़ बेस पे देखेंगे तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, बट इसमें क्या दिखा है कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने से आपकी डिमांड में क्या है, ज़्यादा चेंज आया है। अगर वो 6 शो हुआ है इट मीन्स क्या है, वो 1 से ज़्यादा है। अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो 1 आता ना, इसका मतलब होता है कि इक्वल चेंज आया है, 50-50% चेंज आया है, कि मतलब अगर प्राइस में भी 50% का चेंज आया है तो डिमांड में भी 50% का चेंज आया है। बट ये जब 1 से कोई भी टर्म ज़्यादा हो जाती है, सपोज करो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो चीज़ आपको क्या शो करती है कि एज़ कंपैरिजन टू प्राइस डिमांड आपकी ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है।
तो यही चीज़ जनरली आपको शो करते हैं। अब देखो दो क्रिटिकल सिचुएशंस क्या आती हैं इसकी कि सबसे फर्स्ट वन है कि वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज मेथड। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा जस्ट बताने के लिए कि हम बेसिकली इसमें परसेंटेज मेथड ही क्यों ले रहे हैं या फिर नेगेटिव साइन ही क्यों लेते हैं। तो इसको दो क्रिटिकल सिचुएशंस उन्होंने बना दिया, बट जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब देखो अगर तो हम एब्सोल्यूट चेंज लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है आपका इलास्टिसिटी का कंपैरिजन। अब जनरली ये देखो कि हम कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंस डिनोट करना है तो हम जनरली परसेंटेज में बोलते हैं ना। अब जैसे सपोज कर लो हम अपनी क्लास की जैसे परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट कोई पर्सन आया तो जैसे हम बोलते हैं कि उसके 94% आया है, और अगर कोई पर्सन सेकंड आया है, ठीक है, सपोज कर लो उसके 90% है, तो हम 90% बोलते हैं। ये चीज़ आपको ईजी होता है कि आप उसके कंप्लीट नंबर्स बताते हो कि हाँ जिसके 94% आया उसके ना 5 सपोज कर लो 580 आए हैं आउट ऑफ 60, और जिसके 90 आए हैं उसके 540 आए हैं। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मतलब ऐसे तो नहीं आप बताते हो ना, तो वो क्या है कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक कह सकते हो आप इजीनेस नहीं रहती, तो परसेंटेज मेथड ही जो है ज़्यादा आपको इलास्टिसिटी के बारे में, कंपैरिजन के बारे में ज़्यादा बताता है। मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ कि एब्सोल्यूट चेंज हम बोलते हैं कि जब हम कम्प्लीटली ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। और परसेंटेज मेथड की जब हम परसेंटेज में चीज़ों को डिनोट करते हैं, परसेंटेज मेथड को हम रिलेटिव मेजर भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सा मेजर? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मतलब परसेंटेज मेथड, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो एक एग्जांपल लेते हैं कि दो गुड्स है लाइक चेयर एंड टेबल, ठीक है। तो प्राइस जो चेयर का है वो इंक्रीज़ हो गया 10 से 20, और डिमांड जो डिक्रीज़ होगी है 50 to 25, ठीक है। टेबल का क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज़ हो गया है 20 to 10, और डिमांड इंक्रीज़ हो गई है 25 to 50। अब जनरली देखो कि अगर हम इसको एब्सोल्यूट में मेजर करें तो आप सेम चीज़ ही बताओगे ना कि हाँ आपकी प्राइस में भी सेम ही चेंज आया है, चेयर की प्राइस में भी सेम ही चेंज हुआ है कि 10 रुपये से ही बढ़ा है, और यहाँ पे क्या हुआ है ये 10 रुपये से कम हुआ है, यही एक्सप्लेन करेंगे हम। और डिमांड क्या हो गया, तो भाई देखो ये चीज़ आपको क्या शो कर रही है, अगर एब्सोल्यूट मेजर में हम देखें कि डिमांड जो है चेयर की वो क्या होगी, हाफ रिड्यूस होगी, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया, 10 से 20 हो गया। और जो एक सेकेंड, डिमांड ऑफ चेयर, सॉरी यहाँ पे आपका टेबल आना है, सॉरी टेबल, डिमांड ऑफ टेबल क्या हो गया आपका, डबल हो गया 25 से 50, क्यों? क्योंकि प्राइस आपका रिड्यूस हो गया टू हाफ, मतलब 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो वही ये अगर एब्सोल्यूट में चेंज में ले तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा हमें, ठीक है। बट आप देखो परसेंटेज चेंज अगर आप देखो तो अब फॉर्मूले बेस पे अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका 0.5%, और अगर आप क्या देखो टेबल का देखो तो इसका आ रहा है 2%। इट मीन्स ये आपको क्या शो कर रहा है कि चेयर में क्या है, प्राइस के कंपैरेटिवली डिमांड में क्या है, लेस चेंज हो रहा है, लेस इलास्टिक है वो, ठीक है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया उसमें, सिर्फ 0.5% का चेंज आया। तो बट इसमें क्या है, मोर इलास्टिक है, क्योंकि 2% है कि प्राइस में चेंज होने से इसकी जो इलास्टिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेयर। टेबल की इलास्टिटी ज़्यादा है, इलास्टिटी ज़्यादा होने का मतलब कि प्राइस में, उसकी प्राइस में कमी आने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, और इसकी प्राइस में कमी आने से इसकी डिमांड कम इंक्रीज़ हुई है। तो ये चीज़ बेसिकली आपको क्या है यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि वाई शुड माइनस साइन बी प्री फिक्स्ड। अब माइनस साइन हम क्यों फिक्स करते हैं, बिकॉज देखो कि दोनों का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो उनके इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है आपका नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे ये देखो कि प्राइस आपका रिड्यूस हुआ है 10 to 5, ठीक है, और डिमांड इंक्रीज़ होगी 50 to 100। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। अब ये देखो ये आपको क्या शो कर रहा है, चेंज इन प्राइस, हाँ ये आपको क्या शो कर रहा है, चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला है आपका प्राइस ओवर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। अभी आप देखो मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो चेंज इन प्राइस कितना है 5, ये -5 आ गया, तो आपका ओवरऑल जो ईडी क्या आया है -2, बट आपकी डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है ना, ठीक है, और आपकी डिमांड नेगेटिव में जा ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि आप प्राइस आपका चाहे रिड्यूस हो तो भी आप क्वांटिटी क्या करते हो, बट डिमांड चीज़ों की करते हो, चाहे कम करते हो बट चीज़ों की डिमांड करते हो, तो आपका वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का साइन प्रीफिक्स करते हैं,
क्लियर। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इजी था टॉपिक, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, सिर्फ मेन आपने इस फॉर्मूले पर फोकस करना है, ठीक है। मेन ये चीज़ है आपके लिए, ये जस्ट मैंने आपको जस्ट फॉर द रीज़न कि हम ये चीज़ें क्यों लेते हैं इसलिए समझा दी हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अच्छे से करना, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इस चीज़ को देखना और फोकस करके समझना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।